अस्सलामुअलैकुम टिकटॉक फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह राशन आ चुका है और सबने मिलके इनकी सपोर्ट करनी है। सबने मिलके सारे आ जाओ लाइव पे। और हाँ अभी जी, हम लाइव ऑन कर रहे हैं। जी जी। आप सबने आना है और इनकी सपोर्ट करनी है। ये औरतें भी सारी आ चुकी हैं। ये देखिए, ये कुल राशन भी आ चुका है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बाकी बातें छोड़ें, आज मेरे जहन में एक सवाल आया है कि सारा जल्ला आराई टिकटॉक पे है, मर खप रहा है पैसों के लिए। औरतें आधी आधी रात को मुंह पे चद्दर पहन के तकिए पे सर रख के टिकटॉक पे लाइव आ रही हैं। और सवैयाँ बांटने वाला ग्रुप जो है वो अलग एक्टिव है। सारे लोग जल्ला आराई में आप लोग देख रहे हैं कि आजकल बड़े एक्टिव हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे जावेद मामू किधर हैं? अब कोई खुदा के लिए मुझे ये ना कहे आके कि नहीं वो टिकटॉक पे नहीं होंगे, वो होंगे, वो ज़रूर होंगे। ऐसा मैं सोच ही नहीं सकती कि वो इतना लोग पैसे कमा रहे हो और वो पीछे रह जाएं। वो पीछे रहने वालों में से नहीं है। आप लोग यकीन माने वो भी सवैयों के पैकेट लेके बैठे हुए होंगे, कहीं पे सवैयाँ ज़रूर बांट रहे होंगे। आप लोग कुछ दिन सब्र करें, कहीं ना कहीं से मुझे मिलेंगे और मैं ढूंढ के ज़रूर लाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती कि वो पीछे रह गए इस बार। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो मैं ऐसा क्यों सोचूं, क्योंकि वो तो सबसे आगे आगे रहने वालों में से हैं। और वो तो हमदर्द भी ऐसे हैं कि उन्होंने देखिए ना, नदीम भाई की टेंशन को किस तरह उससे दूर करके और ख़ुद उस टेंशन के मालिक बन गए। तो वो तो इस तरह के बंदे हैं, नेक दिल बंदे हैं। वो कैसे इस नेकी के काम में पीछे रह सकते हैं? खैर जनाब, हम नदीम भाई साहब की सेकंड वाइफ सेकंड टेंशन पे बात करते हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इतना एक्टिव है कि रात को सोते सोते तकिए पे सर रख के भी वो टिकटॉक पे लाइव ही होती है। मुझे तो समझ नहीं आती इसकी बातें। अगर सुने तो ये नदीम की भी खिदमत करती है, अपने बच्चों के लिए खाना, अपने नहीं मतलब नदीम भाई के बच्चों के लिए खाना भी बनाती है। और इतनी माशाल्लाह ये एक्टिव लड़की है कि ये जब अंगड़ाइयाँ लेती है ना, तो उस टाइम पे भी ये वीडियो बनाती है कि कोई सीन जो है वो गाइज़ों की नज़र से ओझल नहीं होना चाहिए। हर जो चीज़ें हों सब गाइज़ों के सामने हो। मतलब अपनी सच्चाई छुपा के क्या करना है इन टिकटॉकर्स ने और यूट्यूबर्स ने? क्या आप लोगों से छुपा के करना है? ये खुली किताब की तरह है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। और ये तो फिर इतना दिखाते हैं कि अपनी बीमारियां भी दिखाते हैं, अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं। कोई चीज़ नहीं छुपाते ये लोग। आप लोगों से, आप गाइज़ों से कोई चीज़ नहीं छुपाते, क्योंकि इनका मानना है कि हम सच्चे लोग हैं, हम सच बोलते हैं। और इन्हीं सच्चे लोगों की कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें आंटी जी बता रही थी कि रिमशा टिकटॉक पे नहीं बैठती, हमारे पास तो नेट ही नहीं होता। अल्लाहु अकबर कबीरा। गाइज़ो, व्यूवर्स, प्यारे बहन भाइयों, हम सब अंधे हैं, हम सब झूठे हैं। ये रिमशा नहीं है। जैसे पहले वो वसीम की जो वाइफ थी ना, सेकंड वाइफ, और वो कसम खा के बोल गया था कि मेरी वाइफ का तो ये नाम ही नहीं है, वो टिकटॉक पे नहीं बैठती। तो ये भी रिमशा नहीं है। ये बस हमारी गलत सोच है। हम गलत सोच भी नहीं है, ये हमारी गलत सोच भी नहीं है कि ये रिमशा की हम शक्ल है कोई। हम क्यों कहें कि हमारी गलत सोच है? हमेशा हमारी सोच भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखे ना कोई बैठा हुआ तो है। ये कोई रिमशा की हम शक्ल है। ये तो देखे ना कितनी शरीफ है, वीडियो बनाती है, अपने शौहर के साथ वीडियो बना रही होती है। गाने अगर कोई गलत लगाए हुए होते हैं उसने, तो हमें अपनी सोच गंदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाने ही ऐसे होते हैं। अब बंदा क्या करे? मतलब अगर कोई गाना गलत है, अगर किसी गाने के बोल गलत हैं, तो उसमें इस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं होता, रिमशा बेचारी का तो कोई कसूर नहीं होता। गलत बातें क्यों करते हैं आप लोग? गंदी बातें क्यों करते हैं? अपनी सोच को आप लोग साफ सुथरा रखा करें। अगर कोई लड़की, कोई औरत वो गलत गानों पे एक्टिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की भी गलत है। और देखना, ये है अभी बेचारी उम्र में छोटी है, छोटी सी उम्र में इस बेचारी की शादी हो गई, और किसी ने इसे नहीं बताया कि 4 लोगों के सामने ऐसे औरतों को अंगड़ाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, इस तरह की हरकतें नहीं कर। किसी ने बताया ही नहीं है। अभी छोटी बच्ची है, अभी शादी हुई है इसकी। वैसे कोई बंदा या बंदी इसके गाइज़ों में से जाके इससे पूछे
इसकी वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आप तो टिकटॉक पे नहीं बैठती, आपकी आईडी से टिकटॉक पे लाइव कौन बैठती है औरत, और वो औरत हूबहू आपकी तरह ही है, और फिर लिपस्टिक भी उसने आपकी तरह ही लगाई हुई होती है, फिर वो इतनी एक्टिव है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे मज़ीद एक्टिव रखे, पैसे कमाए। वो इतनी एक्टिव है कि वो वहाँ पे जो चीज़ें नहीं भी दिखानी होती, जो बातें नहीं भी बतानी होती, वो वहाँ पे कर रही होती है। और वो फिर लेट नाइट भी टिकटॉक पे ऑनलाइन आ जाती है, लेटी हुई होती है, तब भी वो ऑनलाइन होती है। उसे शर्म लिहाज नहीं है उस औरत को, वो जो आपकी हम शक्ल है। मैं आपको नहीं कह रही, क्योंकि आप तो शरीफ ज़ादी हैं ना, किसी शरीफ इंसान की आप बेटी हैं। तो जो आपकी हम शक्ल है ना, वो आपको बहुत बदनाम करेगी, आपका नाम ख़राब करेगी, क्योंकि वो सोई हुई होती है और वो टिकटॉक पे लाइव होती है। इतने घटिया और बेशर्म लोग हैं और झूठे तरीन ये लोग हैं कि सफ़ेद झूठ बोल जाते हैं कि भाई हमारे पास तो नेट ही नहीं है, हमारी ये बहू तो रिमशा तो टिकटॉक पे लाइव आती ही नहीं है, आ ही कैसे सकती है, मतलब जब नेट ही नहीं है तो वो टिकटॉक पे लाइव कैसे आ सकती है। इस तरह की ये लोग बातें करते हैं, और बहू इनकी टिकटॉक पे अपनी अंगड़ाइयाँ दिखा रही है। फिर कहते हैं कि हम लोग गलत हैं, हमारी सोच गलत है, हमारी सोच घटिया है। भाई हम घटिया ही ठीक है, फिर हम घटिया लोग ही ठीक हैं कि कम से कम हम लोग किसी की तनकीद का निशाना तो नहीं बन रहे। हम लोग इस तरह की अंगड़ाइयाँ आके पोस्ट तो नहीं कर रहे ना टिकटॉक पे या यूट्यूब पे। हम घटिया लोग फिर 200 की खातिर किसी को यार तो नहीं कह रहे। एक एक फूल की खातिर ये लोग किसी को अपना नंबर देकर और फिर उसे वीडियो कॉल पे आने के लिए तैयार हो जाती हैं। इतनी सस्ती ये औरतें, इतनी सस्ती ये औरतें हैं, और फिर कहते हैं कि हम लोग घटिया हैं। हम तनकीद जो इन पे करते हैं, हम लोग घटिया हैं, तो फिर हम घटिया ही ठीक हैं। और नसीमा आंटी जी, आपसे एक दरख्वास्त है, आप सारी बातें बेशक भूल जाना, लेकिन ये बात आप सारी ज़िंदगी याद रखना। ये तो रिमशा तो फिर भी आपकी बहू है, रिमशा फिर भी आपकी बहू है, और सोनिया भी शादीशुदा थी जब वो टिकटॉक पे बैठा करती थी। लेकिन आप ये बात याद रखना, मैं यहाँ पे अब घटिया का लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कि आप कितनी 2 नंबर औरत रही होंगी कि आपने अपनी कुंवारी बेटी की खूबसूरती के चर्चे भी वहाँ पे किए थे। याद है आपको? अपनी कुंवारी बेटी लाइबा का नाम ले लेके आप लोगों से किस तरह से पैसे मांगती थी, उसके फेस पे आप बार बार हाथ फेरती थी, और मतलब बताती थी कि ये बड़ी प्यारी है, ये नरम नरम पिंक पिंक, और इस तरह की बातें आप करती थी। नीचे कमेंट्स किस तरह के आते थे, अल्लाह अकबर। याद करें वो दिन। आप कितनी फिर 2 नंबर औरत रही होंगी जो आज आप कह रही हैं कि हमारे पास तो नेट ही नहीं होता, ये तो बेचारी ऑनलाइन नहीं आती। ये ऑनलाइन आती है, और बहुत ज़्यादा आती है, हद से भी ज़्यादा आती है। इतना आती है, इतना चलती है कि लेटे लेटे भी ऑनलाइन, मतलब मैंने ये रिकॉर्ड की है, प्रूफ है वीडियो के अंदर, ठीक है। ये सो के भी आती है, उठ के भी आती है, अंगड़ाइयाँ भी लेती है, तो फिर भी अपलोड होती हैं, हर चीज़ इसकी ऑनलाइन होती है। तो आप लोग ये वीडियो एंजॉय करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एक फ्लावर मारना, एक फ्लावर, गाइस वन फ्लावर प्ले करने, वन एक फ्लावर मारो पहले, एक फॉलो मारो ताकि अपना डबल। गाइस वन फ्लावर डबल ओपन, डबल में खेलना है, डबल डबल। क्यूट रानी वेलकम, ठीक है थोड़ा। गाइस डबल टैप लाइव शेयर करते जाएं, टीम ज्वाइन करते जाएं सब मिलके। साजिद खान वेलकम। और सुनाओ सिस्टर, ठीक है? घर में सब ठीक है? थैंक यू शनोगी, थैंक यू, बिग रिस्पेक्ट। अल्लाह ताला आप लंबी जिंदगी दे। आगे मैं नेट गया मेरे को आज सही थी गे। अच्छा पहले आप यमी घर में स्मीना कल मैं सवेर दिया ही नहीं वेदिया भी तस्लीम और घर गई
दे इन्हें बिबरानी घर सवेर सुतियां हुण उठियां अच्छा आज सारा दिन इधर कुटी है सारा दिन मैं क्या आता दिन सही काट के सवेरे सवेरे ना चौपे लावड़ वैसा के जला मन वैसे चौपे तो नाल नाल सारे लग दे पेन चौपे अच्छा मैं को गिरी जुले हैं चौपे पानी पानी वाला चौपा है पानी चलामड़े मैं को गिरी जुले जल्ले मैं तक 60 गिनसा बने साड़ी गिने मैं में तेरी सेहत कदे सी क्यों ना कहना कड़े सी बंदा गलींदे वदा चौपे गलींदे वदा तमीना को कुछ नहीं आता क्या दे कहंदा पिए समीना नु पढ़ना आता है मैंने कहा नहीं आंदा ना ना मैं जरा पढ़िए क्या अंदा आसान पढ़ देंगे नहीं रेमशा तो पढ़ी हुई है ना क्या कैसे जी अल्लाह के शुक्र है पढ़े लिखे हैं जितना माँ बाप ने पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ गए हैं नहीं मैं ना कुरान पाक पढ़ी हूँ ज्यादा स्कूल नहीं पढ़ी ना मैं मुझे शौक नहीं था पढ़ने का स्कूल वाला ये वेलकम बैक प्रभाष वेलकम अब बैक तो कहती पढ़ जाती उस वक्त आप लोग पढ़ने नहीं जाते थे अब कहते हैं कि काश हम लोग पढ़ जाते हाँ कुरान पाक शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हूँ वो शौक से पढ़ी हूँ स्कूल नहीं पढ़ सकी अल्लाह का शुक्र है जितना पढ़े हैं बस अपने पास ही है चलो कुरान पाक तो पढ़ा है ना शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अल्लाह का काम है ना जी आज गई मग्गा गए नहीं है मैं के चौपे ले सा बीज सात तो चावे सौंदे 100 रुपया मग्गे दे लाइयो चलो मेरे की तो मुंगरी चाहती है हमें वाल चलो दरेक तो मुंगरी चाहिए मुंगर चाहो चलो मेरे की तो मुंगर चाहती है मैं चौपे मुंगर न लाग सब मुंगर है जी ऐसे इंसान वाला चलो चलो ठीक है समीना काम कितना है सारे ना वाला दी बेटी है मजाक लेनी बेटी होती मेरे को पता है आप अगर एक दे दिए मेहनत की थी ये हाँ हो क्यों नहीं आना वालेकुम अस्सलाम हाँ और है जैसे यानी वेलकम नेक्स्ट ऑप्शन बोले ये ना अच्छा ये जी हिमशा क्या कही मैं के ई ना बेसा गरीब है ई अल्लाह पाक रिता है सब को दे सारे को अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक दा ढारे सारे हैं थे